चलिए आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्लास 12 के यूनिट 5 बीना कुटीर और उसके राइटर है सौरभ कुमार सालिया। तो चलिए, तो इस स्टोरी में नरेटर गुवाहाटी में फ्रेंड के घर में रहते हैं। वो यहाँ का नहीं था, इसलिए वो अपने लिए एक रेंट हाउस ढूंढते हैं। जब वो ढूंढ रहे होते हैं तब उसको एक एल शेप आसामीज हाउस 1 फ्लोर दिखाई देता है। उस घर के आसपास बहुत अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्टेड कंक्रीट बिल्डिंग होते हैं, पर वो घर बहुत अलग था, इसलिए वहां से उसका ध्यान उस घर पे गया। वो घर बहुत पुराना था, उसकी दरवाजा बहुत ज्यादा पुराना था। अगर उस दरवाजा को मारे तो एक बार में टूट जाएगा। घर में पेपर के पीस इधर उधर फैला हुआ था और टूटा कंटेनर, साइकिल, बॉक्सेस पड़ा हुआ था। ग्रास पूरा रेड हो चुका हुआ था। छोटा बड़ा होल्स घर में था। विंडो टूटा हुआ था। छत पे कबूतर थे। उस घर में बहुत दिनों से कोई नहीं रहता था। वुड के सामान पे टर्माइट्स थे। टर्माइट ऐसे कीड़ा होता है जो वुड को खाता है। तो उस घर में एक बिना फ्लावर था। नरेटर उस घर का नाम नहीं जानता था, इसीलिए उस घर को नरेटर बिना कुटीर नाम से कहने लगे, क्योंकि कुटीर का मतलब होता है छोटा झोपड़ी का घर और बिना का मतलब उस घर के बिना फ्लावर था। सोचने लगे कि उस घर में कितने मेंबर हो सकता है। शायद 4-5 और 2 रूम और एक किचन और कुछ और हो सकता है। उस घर एक आसपास बहुत नॉइस था, क्योंकि वहाँ एक गोडाउंस था और उसके साथ हरलाल का ट्रंक एंड बकेट वर्क्स, सिंघानिया ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड था। सामने में आधी बनी घर, रोड, डीजल ट्रक्स, रिक्शास, पुशकार्ट्स आता जाता रहता था। तभी भी ये प्लेस रहने के लिए बहुत अच्छा था। अगर ये घर अच्छा से क्लीन हो गया तो ये घर बहुत अच्छा हो जाएगा। शाम को बरामदा में टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगेगा। बिना फ्लावर फिर खिल उठेगा। लीव्स में जो डस्ट फिर ग्रीन हो जाएगा। इस घर से साइकिल से उसका ऑफिस ज्यादा दूर भी नहीं है। इस हाउस की रेंट 50 रुपीज और ज्यादा 100 रुपीज तक हो सकता है। अब उसको प्यास लग जाता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके राइट साइड में बहुत दुकान थी, जैसे पीके राइस, डेज मार्कर, अन्नपूर्णा ब्रेड, खूब चारी रेडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा। ज्यादातर घर की पर्दा खुली हुई थी। किसी के घर पर गमसा मेला हुआ था। उसे शॉप के अंदर जाना था, क्योंकि उसको कोका कोला पीने का मन कर रहा था। उसने साइकिल स्टैंड की और अंदर चला गया। शॉपकीपर उसे कोका कोला बोतल स्ट्रॉ लगा के दी। नरेटर कहा, यहाँ पे फ्रिज क्यों नहीं लगाते हो? अब गर्मी आ गई, कोका कोला का सेल्स ज्यादा होगा। उसने कहा, है सही कहा, पर मालिक अभी इसके बारे में नहीं सोचा अभी तक। फिर नरेटर ने कहा, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे एक रेंट हाउस चाहिए। क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया है? हाँ, एक नरेटर, क्या तुम कल घर दिखा सकते हो? वह बोला, नहीं, कल मैं नहीं रहूँगा, परसों दिखा सकता हूँ। फिर नरेटर कहते हैं, तुम बिना कुटीर हाउस के बारे में कुछ जानते हो? किसका है? हाँ, आप जिस घर के बारे में बता रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। करीब 9 मंथ से उस घर के आसपास किसी को नहीं देखा। तब मालिक घर को रेंट पे क्यों नहीं देते? कौन है वह? उसने कहा, नहीं पता। कोका कोला खत्म होने के बाद उसने फिर एक कोका कोला मांगा। फिर कहा, आप सच में नहीं जानते? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं कुमारपाड़ा में रहता था। जब स्कूल को मिलिट्री वालों ने ले लिया, हमारे क्लास विष्णुराम हाई स्कूल में होने लगा मॉर्निंग को, तब मैं इस जगह को देखा पाया। लेकिन तब यह घर नहीं था। पहले घर के ऑनर विष्णुराम हाई स्कूल के एक टीचर थे।
बाद में उसे हेडमास्टर बना दिया गया। उसका नाम शायद बुधर गोस्वामी, बुधर शर्मा, बुधर कुछ था। वो संस्कृत के टीचर थे। वो घर के आगे संजीवन समाज के बोर्ड लगाते थे। शायद वो इसके फाउंडर थे और प्रेसिडेंट। और बरामदा में आर्टिकल्स भी लिखा करते थे, जैसे कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वैदिक एज। वह कहाँ है अभी? उसने कहा नहीं पता। वो मैट्रिक के एग्जाम के बाद शहर से बाहर चला गया था। जब आया तब ये पंजाबी मरवाड़ी कम्युनिटीज आ गया था। शायद बुधर गोस्वामी अब नहीं रहे। तब नरेटर कहा अब कौन है? उसने कहा उसके 2 लड़के थे, वो बहुत ओल्डर थे। एक शायद प्रोफेसर है कहीं का और एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है डिब्रूगढ़ में। और ऐसे ही कुछ बीच में सुना था छोटा वाला घर छोड़ के चला गया कुछ झगड़ा के वजह से। अब कहाँ है कौन किसी को नहीं पता। नरेटर कोको कोला पिया और बोला लड़की उसने कहा नहीं, पर 1-2 बार देखा हूँ। एक घोड़ा गाड़ी जा रहा था जिसपे फिल्म पोस्टर लगे थे और एक बैंड पार्टी भी जा रहे थे। लड़की बाहर दौड़ के आई और हम लोग को देखते ही अंदर चली गई। भी एक फ्रॉड कार आई थी जो एक स्ट्रॉन्ग मैन लेकर आता था। बाद में उस मैन से शादी करा दी गई। हमारी क्लास विष्णुरामपुरा में 6 महीने तक चली। उसके बाद ये कोई लड़की नहीं दिखाई दी। अब शॉप में 2 पंजाबी मैन आया जो कोको कोला लिया और एक लड़का जो टूथपेस्ट लेके। के बाद नरेटर अपने मन में एक स्टोरी बनाई उस बिना कुटी हाउस के बारे में। तो वो सोचते हैं बिना फ्लावर उस घर के बरामदा में फैला हुआ था। लड़की बैंड होके झाड़ू मार रही थी। कमर में टाइट चादर लपटी हुई थी। एक फोर्ड कार की साउंड आता है और वो उस घर एक अंदर आता है। लड़की रुकती और कपड़ा देखती है सही जगह पे है कि नहीं। अपने बाल ठीक करती है और कार में से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। लड़का घर को देखता है, फोटोज देखता है और बुधर गोस्वामी के साथ एक वुड चेयर पर बैठ जाता है। एक और लड़का आता है, कुछ बोलता है सॉफ्ट वॉइस में और वो लड़का प्रोफेसर वाला सन होता है। उसका नाम शायद प्रेमधार प्रेमा चालो मिल लेता है। उसका नाम रमेश गोस्वामी होगा। यहाँ पे लाइब्रेरी बना देता फादर के नाम से। पापा दिन भर काम करता है। तभी नरेटर को साउंड सुनाई देता है। दोनों पंजाबी का कोको कोला खत्म हो गया था और रख के चला गया और नरेटर भी अमाउंट दे के चला गया। वो अंधेरे में फिर बिना कुटी हाउस पार करके आया। सबका जगह लाइट जल रहा था पर उस घर से नहीं। वो रात को अच्छे से सो नहीं पाया। सुबह वो कुछ सोच के साइकिल से दुकान जा रहे थे। रास्ते में फिर वो घर दिखाई देता है। अब वो फिर दुकान पहुंच गया, एक कोको कोला लिया और उस घर के बारे में सोचने लगा। अब फिर स्टोरी स्टार्ट होती है। फ्रॉड गाड़ी फिर रुकते हैं। लेटर लड़का का नाम भवंदा दिया और लड़की का नाम बीना। अब तक लड़की की शादी हो चुकी थी उस लड़के से। अब लड़की फिर झाड़ू मार रही थी। मुगा मेखला था बनारसी कपड़ा में। वंदस आया और लड़की के कमर पे हाथ रखा। लड़की कहा क्या कर रहे हो, पापा देख लेंगे। लड़का कहा इतना रात हो चुका है, पापा कैसे आएंगे? पर तुम्हारे ब्रदर अभी तक पढ़ रहे हैं, वो आ जाएगा। अरे नहीं आएगा, वो नया कपल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लड़की कही कितनी अच्छा मौसम है। लड़की ने कहा मैं कितने दिनों से चाहता था कि दोनों ऐसे कब रहेंगे, क्या तुमको नहीं लगता है? लड़की कुछ नहीं बोली। लड़की कहा चलो अब अंदर चलते हैं। लड़की कहा अभी नहीं, इतना अच्छा मौसम का मजा लेते हैं, ना जाने अब कब मौका मिले। तो गाइस, मैं बीच में सब्सक्राइब एंड लाइक करने नहीं बोलती, बट आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट के साथ बोल रही हूँ, प्लीज वीडियो को एक
चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। पापा कहा कि तुम लोग यहाँ रुको, नहीं तो इस जगह को रेंट पे दे दूंगा। वो बहुत सैड थे। तभी नैरेटर का कोको कोला खत्म हो गया, पैसे दिए और नैरेटर घर चला गया। आज नैरेटर को अच्छा नींद आती है। अगले दिन फिर एक आदमी ने सजेस्ट किया कि किचन का जगह कोको कोला लेने, क्योंकि उस कोको कोला अब वो घर रेंट पे नहीं है। हम लेंगे। लड़के ने दिया और उस घर के बेड़े में सीखने लगा। वहाँ आदमी सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट खत्म होने के बाद उन्हें बेंच की जीत जिसमें लड़के बैठे थे। लड़के कुछ बोलने के लिए जैसे पेपर पे बोतल नहीं रहा। मैंने डिसीजन खुद ली। मैंने किसी की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि पेपर के खाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे भरोसा नहीं था। पापा के मना करने के बाद मैंने मेडिकल की पढ़ाई चालू रखी। इस दुनिया में पूरी दावेदारी की। उनके पास मेरे फैसले के साथ आने के अलावा और कुछ मौका नहीं था। और फिर तो मेरी पहले तुम्हारा खेती धान सब नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारे साथ शादी करना। पापा ने कहा लड़की के बारे में कुछ जानते हुए भी शादी करूंगी। शादी किया तो मुझसे ऐसा करूंगी। लड़की ने कहा कुछ नहीं चाहिए। मैंने मेडिकल की पढ़ाई जैसे थी वैसे मैं कर रहा पर अब फादर सारी जमीन मेरे नाम कर दिया। इस इसलिए उस हाउस को ऐसे नीचे छोड़ दिया। बाद में प्रोफेसर अपने घर में एक प्लेस खोल लिया और छोटी बिल्डिंग और बड़ा ऐसी से बिल्डिंग बनाने और मेरे पे दे दिया। ये सब इंफॉर्मेशन मैजिक लगा सब मिला। इससे के साथ पापा का बात खत्म होता है। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइए।